जय सिया राम। आज हम बात करेंगे क्या रावण की औकात थी भगवती सीता को अपहरण करने की। आप ही लोग बताइएगा। ये त्रेता युग की बात है। आपको पता होगा जब हमारे मिथिला समाज में किसी बच्ची की शादी होती है तो अपने मायके से वो ठकुआ भुसवा ले करके अपने ससुराल जाते हैं। ये संदेश दिया जाता है माता पिता की तरफ से। सीता मैया की जब शादी हुई थी तो उन्होंने भी ठकुआ भुसवा संदेश के रूप में अयोध्या ले गए थे और अयोध्या के रसोई घर में वो प्रतिदिन खाना बनाती थी, परंतु खाना नहीं खाती थी। सिर्फ वो अपने मायके से दी गई ठकुआ और भुसवा ही खाती थी। ये खबर राजा दशरथ जी के पास गया। राजा दशरथ जी बहुत दुखी हुए और वो सोचे कि चलो बात करते हैं बहू से। वो चल के आए और सीता मैया से बोले कि आप हमारे घर में खाना बनाती है लेकिन खाना नहीं खाती है, ऐसा क्यों? तो सीता मैया बोले कि ठीक है, हम आपको इस विषय में बताएंगे। आपके घर में बहुत बड़ा दोष है जिस कारण से मैं खाना नहीं खा रही हूँ। तो दशरथ जी ने बोला क्या दोष है? सीता मैया बोली कि आपके हाथों से 3 जीव का वध हुआ है। तो राजा दशरथ जी को शायद याद नहीं था। उन्होंने बोला कैसे? तो बोला श्रवण कुमार और उनके कारण उनके माता पिता भी स्वर्ग को सिधार गए और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यह बहुत बड़ा दोष है। जब तक इस दोष का निवारण नहीं होगा मैं इस घर में खाना नहीं खा सकती। राजा दशरथ ने पूछा आप बताइए इस दोष का निवारण कैसे होगा? सीता मैया बोली इस दोष का निवारण तभी हो सकता है जब इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पुरुष, सबसे ज्ञानी पंडित आपके घर में भोजन करेगा। तब उनके भोजन करने से आपके मतलब घर का जो काल है, आपके घर का जो दोष है वो दूर हो जाएगा और उसके बाद मैं आपके घर में खाना खा सकती हूँ। तो राजा दशरथ ने बहुत सोचा कि भाई इस धरती पे सबसे बड़ा पंडित कौन है, बट उनको पता नहीं चला। फिर उन्होंने सीता मैया से ही पूछा कि आप ही बताइए इस धरती पे सबसे बड़ा पंडित कौन है? तो सीता मैया बोली इस धरती पे सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा बुद्धिमानी और सबसे बड़ा पंडित रावण है। तब राजा दशरथ तो डर गए कि रावण तो राक्षस है, वो हमारी न्योता स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे घर में आके खाना नहीं खाएंगे। तो सीता मैया बोली नहीं, आप नंगे पांव चल के वहाँ जाइए और उनसे बात कीजिए। अगर वो न्योता स्वीकार नहीं करेंगे तो उनको अंत में बताइए कि मेरे घर की राजबहू सीता ने आपको न्योता दिया है भोजन करने के लिए। अपने हाथों से वो खाना बना के आपको भोजन कराएगी। जो ही आप मेरा नाम लीजिएगा रावण आपका न्योता जरूर स्वीकार करेगा, आप निश्चिंत रहिए। इस बात को सुन के राजा दशरथ तुरंत नंगे पांव चल दिए लंका की तरफ। अयोध्या से वो लंका नंगे पांव गए। जब रावण के दरबार में वो पहुंचे तो वहाँ पे उनको डर भी लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। उन्होंने इच्छा जताई राज दरबारी से कि मुझे रावण महाराज से मिलना है। तो वो रावण महाराज के दरबार में गए और उन्होंने आग्रह किया कि मेरे घर में आपको निमंत्रण है, मेरी बहू ने आपको खाने पर बुलाया है। तो रावण ने बोला नहीं, मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। तो अंत में उन्होंने बहुत कोशिश किया बट वो माना नहीं। तब वही काम किया जो सीता जी ने बताई थी कि आप बताइएगा रावण को कि मेरे घर की बहू सीता जी का निमंत्रण है। यही बात जो ही रावण को बताया, रावण अपने गद्दी से उठ के खड़ा हो गया और बोला कि मैं जरूर आऊँगा। तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके बाद रावण उसके घर में आया और जो ही घर में आया और रावण बहुत आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि ऐसी चमक उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। सीता जी को देख के उन्होंने प्रश्न पूछा कि मुझे आपने यहाँ पे क्यों बुलाया, क्यों न्योता दिया? तो सीता जी ने बताया कि इस घर में दोष है और इस ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा ज्ञानी है उनको हमें भोजन कराना था अपने हाथों, तभी इस घर का दोष दूर होगा। तो रावण बोले ठीक है, कोई बात नहीं।
मैं आपके हाथों से बनाया हुआ भोजन करूंगा। वैसा ही हुआ। सीता जी ने भोजन तैयार की और रावण भोजन किया। भोजन करने के उपरांत रावण ने बोला कि मुझे सीता जी से अकेले में मिलना है। तो सभी को डर लग रहा था कि अकेले में क्यों मिलना है, बट सीता जी ने आदेश दिया कि कोई बात नहीं, मैं अकेले में मिल सकती हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब रावण सीता मैया से अकेले में मिला, उन्होंने बोला कि आपके घर का दोस्त तो दूर हो गया, लेकिन मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? मैं तो राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ, मैं खुद राक्षस हूँ, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? आपके उद्धार का कारण तो आप ही है, मतलब मेरे जिंदगी के उद्धार का कारण तो आप ही है। आप सब कुछ जानती है, आप तो जगत जननी है। रावण इतना ज्ञानी था, उनको सब कुछ पता था, ये भगवती सीता है, साधारण स्त्री नहीं है। फिर सीता मैया बोली कि आपके उद्धार करने के लिए मुझे लंका चरण रखने होंगे, और मैं तो ऐसे लंका चल के नहीं आ सकती, आपको कुछ न कुछ करना होगा। तो रावण बोले मैं क्या करूं? तो सीता जी खुद बोली कि आपको अपहरण करना होगा। एक समय आएगा जब परमपिता परमेश्वर विष्णु अवतारी भगवान श्री राम लीला करेंगे, और लीला के दौरान उनका वनवास होगा, और वनवास में मैं सहभागी रहूंगी, और उस दौरान आपको आके अपहरण करना होगा। तब ठीक है, ऐसा ही हुआ। आप लोग जानते हैं कि भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल में गए। वहाँ पे भगवान राम ने सोचा कि भगवती सीता को रावण देख भी लिया तो जल के भस्म हो जाएगा, फिर ये उनका जो वरदान है वो कैसे पूरा होगा। तो उन्होंने क्या किया, भगवती सीता को अग्नि में समर्पण कर दिया, और वहाँ पे उनका प्रतिबिंब साथ में था, जिसको रावण ने अपहरण करके लंका ले गया। तो आगे की कथा तो आपको पता ही होगा। तो आप खुद बताइए, क्या रावण में औकात थी भगवती सीता को अपहरण करने की? जय जय श्री राम।